शीतल, यह ड्रैगन्स ने हमारी धरती पर हमला कर दिया है। मेरे माँ बाबा कोई भी नहीं मिल रहा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक चिड़िया को दिखाया जाता है जो अपने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। उन्हीं स्टूडेंट्स में एक प्यारी सी चिड़िया भी थी जिसका नाम शीतल था। शीतल पढ़ाई में बहुत कमजोर थी। टीचर उससे जो भी सवाल पूछती वो हमेशा उसका गलत ही जवाब देती। इसी वजह से उसकी टीचर उसे रोज पीटा करती। शीतल, तू पढ़ाई क्यों नहीं करती? तू मेरी दोस्त है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि टीचर तुझे पीटे। शीतल बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उसे बहुत दुख होता है। घर जाते हुए शीतल को रास्ते में एक मंदिर दिखता है और वो वहां रुक जाती है। भगवान जी, आप सबकी मदद करते हो, मेरी भी मदद करो। मुझे बस एक पावर दे दो कि मैं टीचर के सवालों का जो भी जवाब दूं वो सही हो जाए। प्लीज भगवान जी, प्लीज बस ये एक विश पूरी कर दो। शीतल ये कहकर वहां से चली जाती है, मगर उसे क्या पता था कि ईश्वर उसकी ये विश पूरी कर देंगे। वो उसे पावर दे देते हैं कि वो टीचर के सवालों का जो भी जवाब देगी वो सही हो जाएगा। शीतल घर आ जाती है। जाओ बेटा, अंदर जाकर खाना खा लो और उसके बाद पढ़ भी लेना थोड़ा। अगली सुबह। शीतल बेटा, सुबह हो गई, स्कूल नहीं जाना क्या? माँ, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे स्कूल नहीं जाना। झूठ मत बोल, ये तेरा रोज का बहाना है। चल जल्दी स्कूल चली जा। शीतल स्कूल चली जाती है। शीतल, बताओ हमारे राज्य के राजा का क्या नाम है? शीतल को ये भी नहीं पता था कि उसके राज्य में राजा कौन है। तभी वो कहती है, मैम, हमारे राज्य में कोई भी राजा नहीं है। बहुत अच्छे शीतल, तुमने सही जवाब दिया है। क्या मैम मेरा जवाब सही है? हाँ बेटा, जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। शीतल बहुत खुश होती है। और जब शाम को शीतल स्कूल खत्म करके घर वापस आई तो अपनी माँ को ये बात बताने लगी। माँ, आज टीचर ने मुझसे एक सवाल पूछा और मैंने उसका सही जवाब दिया। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सुनो, आज घर से बाहर मत निकलना, घर के अंदर ही रहना। क्या हुआ माँ? बेटा, हमारे राज्य के जो राजा थे वो कहीं गायब हो गए हैं। माँ, हमारे राज्य में राजा भी है? हाँ बेटा, जाओ अंदर जाओ। तभी शीतल सोचती है, जब मेरा जवाब गलत था तो टीचर ने ये क्यों कहा कि मेरा जवाब सही है? तभी हमें महल को दिखाया जाता है जहाँ सभी पक्षी बहुत परेशान थे। मंत्री जी, महाराज अचानक कहाँ चले गए, कुछ पता चला? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। ये सब शीतल की वजह से हुआ था। अगले दिन जब शीतल स्कूल आती है तो टीचर उससे फिर एक सवाल पूछती है। शीतल, बताओ ड्रैगन्स ने धरती पर कब हमला किया था? मैम, ड्रैगन्स ने धरती पर कल हमला किया था। बहुत अच्छे शीतल, तुमने सही जवाब दिया है। शीतल थोड़ी हैरान होकर बैठ जाती है। वो सोचती है कि टीचर उसके सभी सवालों को सही क्यों बता रही है। तभी शीतल शाम को जब स्कूल खत्म करके घर आती है तो वो देखती है कि हर जगह आग लग रही थी। वो ये देखकर डर जाती है और अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है। माँ, कहाँ हो तुम? शीतल बहुत रोती है। तभी वहाँ उसका दोस्त आंसू आ जाता है। शीतल, यह ड्रैगन्स ने हमारी धरती पर हमला कर दिया है। मेरे माँ बाबा कोई भी नहीं मिल रहा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। शीतल समझ जाती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। उसने जो मंदिर में विश मांगी थी वो पूरी हो गई थी। तभी वो आंसू को सारी बात बता देती है। शीतल, ये तूने क्या किया? तेरी वजह से सभी लोग मारे जा चुके हैं। मेरी माँ बाबा कोई भी नहीं मिल रहा। तूने भगवान से ये विश मांगी ही क्यों? यार, मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। वो दोनों बहुत दुखी होते हैं। तभी आंसू को एक आइडिया आता है। शीतल, तू एक काम कर, अभी चल और टीचर को उन सवालों के सही जवाब दे। मगर कैसे? मुझे तो सही जवाब नहीं मालूम। अरे मैं बताऊंगा ना, सुन। तभी आंसू शीतल को उन दोनों सवालों के सही जवाब बता देता है और वो दोनों टीचर के पास चले जाते हैं। मैम,
आपने जो मुझसे सवाल पूछे थे मैंने उनके गलत जवाब दिए थे आपको। हमारे राज्य के राजा का नाम महावीर है और ड्रैगन्स ने धरती पर 500 साल पहले हमला किया था। शीतल के ये कहते ही सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। आंसू और शीतल अपने अपने घर जाकर देखते हैं तो उनके माँ बाप जिंदा थे। शीतल बहुत खुश होती है। अगले दिन जब शीतल स्कूल आई तो टीचर उससे सवाल पूछने लगी, मगर इस बार टूनी उसे जवाब नहीं देती और वहां से भाग जाती है। भगवान जी मुझे माफ कर दो, मुझे ये पावर नहीं चाहिए, अब आप इसे वापस ले लो। शीतल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अगर मैंने टीचर के सवालों का गलत जवाब दिया तो सब फिर से मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसी दिन से शीतल पढ़ना शुरू कर देती है। वो बहुत मेहनत करने लगी और फिर अगली सुबह जब शीतल स्कूल आती है तो वो टीचर के सभी सवालों का सही जवाब देती है और इस तरह शीतल पढ़ना सीख गई।